क्या अयान प्रीशी और बारी को दूर करने में अपनी चाल में कामयाब होने वाला है और क्या आलिम रुमैसा की बातों पर यकीन करके जुबी और जुबैदा को घर से बाहर निकाल देगा। ड्रामा सीरियल रहमत की आने वाली एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि जैसे ही आलिम के पैसे चोरी होंगे तो आलिम रुमैसा से पूछेगा। रुमैसा फौरन जुबी और जुबैदा पर इल्जाम लगाएगी। वो आलिम से कहेगी, आलिम साहब मुझे तो पहले से ही यकीन था कि जुबी ही ऐसा काम कर सकती है। यकीनन ये पैसे जुबी ने चुराए हैं। मैंने आपको कहा था कि इन दोनों माँ बेटी को सर पे ना चढ़ाएं। देख लिया नतीजा। मैं आपको बता रही हूँ, अगर इन दोनों ने ये पैसे उठाए हैं तो मैं चोरी करने वाले को कभी माफ नहीं करूंगी। ये सुनकर आलिम रुमैसा से कहेगा, खुदा के लिए चुप हो जाओ। अगर जुबैदा ने सुन लिया तो वो क्या सोचेगी कि मैं उस पर इल्जाम लगा रहा हूँ। तो तभी रुमैसा आलिम से कहती है कि आप अभी मेरे साथ हैं। इसी वक्त जुबी और जुबैदा से पूछिए। आलिम रुमैसा के कहने पर जुबैदा के पास पहुंच जाता है और जुबी से कहता है, बेटा अगर तुमने मेरे पैसे उठाए हैं तो मुझे बता दो, घर की बात है, मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है। जिस पर जुबी आलिम से कहती है, बाबा मैंने आपके पैसे नहीं उठाए और ना ही मैं इस बारे में जानती हूँ। तो जिस पर जुबैदा रुमैसा से कहती है, रुमैसा मेरी बेटी जुबी पर इल्जाम लगाने से पहले 100 मर्तबा सोच लिया करो। तुमने ही आलिम को हम दोनों के खिलाफ भड़काया। मुझे तो लगता है कि ये पैसे किसी और ने नहीं, तुम्हारे बेटे काशी ने उठाए हैं। पहले जाकर उससे पूछो। तो तभी वहाँ पर प्रीशी आ जाती है। प्रीशी अयान के साथ घर वापस आती है तो रास्ते में वो अयान से कहती है कि तुम मुझे अपनी माँ के घर छोड़ दो, मैं अपनी माँ से मिलकर घर चली जाऊंगी। प्रीशी आलिम की सारी बातें सुन लेती है और वो आलिम से कहती है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो तभी जुबैदा प्रीशी से कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, तुम इस बारे में ना सोचो। तो वहीं दूसरी तरफ बारी डिनर के लिए प्रीशी का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन प्रीशी घर नहीं पहुंचती। मिनाल और अनया भी बारी के घर आए हुए होते हैं। बारी बार बार प्रीशी को कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो बारी की कॉल अटेंड नहीं कर रही होती। तभी अनया बारी से कहती है, बारी क्या हुआ, आप किसको कॉल कर रहे हैं। जिस पर बारी अनया से कहते हैं कि मैंने और प्रीशी ने डिनर करने जाना था, प्रीशी अभी तक घर वापस नहीं आई। तो जिस पर अनया बारी से कहती है कि प्रीशी ने आपको बताया नहीं कि वो अयान के साथ मीटिंग में गई हुई है। ये सुनने के बाद बारी हैरान होता है और उसे प्रीशी की इस हरकत पर गुस्सा आता है, लेकिन प्रीशी बारी को बताए बगैर अपनी माँ के घर पहुंच जाती है। वो बारी को कॉल करती है और उससे बताती है कि मैं अपनी मॉम के घर आई हुई हूँ। ये सुनकर बारी को गुस्सा आता है और वो प्रीशी को लेने उसकी माँ के घर पहुंच जाता है और प्रीशी से कहता है, प्रीशी तुमने अगर यहाँ आना था तो मुझे बता देती, मैं वहाँ डिनर के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यहाँ आने से पहले कम से कम मुझे बता देती तो मैं तुम्हारे लिए परेशान ना होता। तो तभी प्रीशी बारी को सब सच बताती है कि ड्राइवर ना होने की वजह से मुझे अयान के साथ आना पड़ा। तभी मैंने अयान से कहा कि वो मुझे यहाँ छोड़ दे। तो अब अयान अपनी चाल चल चुका है। वो प्रीशी को बारी से दूर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है और अनया बारी को प्रीशी के खिलाफ भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। तो वहीं दूसरी तरफ जब आलिम को मालूम होता है कि मेरे पैसे किसी और ने नहीं काशी ने चुराए हैं, तो वो रुमैसा को बातें सुनाता है और उससे कहते हैं कि तुम्हें दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले अपने बेटों पर ध्यान देना चाहिए। अगर तुम अपने बेटों को सर पे ना चढ़ाती तो आज ये नौबत ना आती। जब रुमैसा काशी की क्लास लेती है और उसे बताती है कि जुबैदा ने तुम्हारे बाप आलिम को बताया कि पैसे तुमने उठाए हैं, तो काशी ये सुनने के बाद गुस्से से जुबैदा के पास पहुंच जाता है और उसे कहते हैं कि आप अपने काम से काम रखें। आप कौन होती हैं मुझ पर इल्जाम लगाने वाली? आप मेरी माँ नहीं हैं जो मैं आपकी हर बात मानूंगा। जुबैदा काशी के ये अल्फाज सुनकर बहुत ज्यादा मायूस होती है। तो व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है कि अब अयान अपनी साजिश में कामयाब होने वाला है? क्या अयान प्रीशी और बारी को दूर करने में कामयाब हो जाएगा? आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा।